नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। आज पंचायती राज चुनाव के अंदर सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं। आज जिला परिषद चुनाव के वार्ड नंबर 17 से धनवंती जी चुनाव के मैदान में हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, और उनके पतिदेव हैं जो डॉक्टर राजूराम चौधरी, काफ़ी समाजसेवी, काफ़ी चर्चित चेहरा हैं। बिलाड़ा क्षेत्र के अंदर नहीं, पूरे जोधपुर क्षेत्र के अंदर उनकी अच्छी पहचान बनाई है और अब चाहते हैं कि इस बार पिछली बार कुछ वोटों से पीछे रह गए थे, 1300 वोटों से लगभग पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार चुनाव के मैदान में है तो देखना है किस तरह से क्या है। और आइए उनसे बात करते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के वो बात करेंगे और चुनाव की आगे तैयारी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका ग्रामीण राजस्थान पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपके संसद में परिचय जानना चाहूँगा, किस तरह से आपका यहाँ आना हुआ और किस तरह से राजनीति शुरुआत हुई थी? मैंने कांग्रेस पार्टी में वर्षों तक काम किया और उसी काम का परिणाम रहा कि कांग्रेस ने मुझे पिछली बार 2015 में वार्ड नंबर 17 से कांग्रेस का टिकट दे के भेजा और इस टिकट पे हम लोगों ने मेहनत करके, जब राज्य उल्टा था, बीजेपी की सरकार थी और लड़ाई लड़के हमने 17 नंबर को बराबर की स्थिति में लाई। पर कुछ प्रशासनिक कारण ऐसे रहे और प्रशासन पूरा बीजेपी के साथ था और फर्जी वोटिंग की वजह से पिछली बार हम लोग चुनाव से रह गए थे। इस बार पार्टी ने मेरी धर्मपत्नी धनवंती देवी को टिकट दिया है और पूरे में सभी 11 ग्राम पंचायतें आती है 17 नंबर वार्ड में और 24 रेवेन्यू विलेज आते हैं। उन सब में टिकट से पहले ही मैं सब लोगों के पास जाके बातचीत करके पार्टी की सहमति से धनवंती को जो टिकट दिया है और सभी लोगों की जो सहानुभूति आज साथ है, उससे लगता है कि इस बार हम इस चुनाव को पूरी विजय करेंगे। और पूरे जोधपुर ज़िले की स्थिति है कि सभी जो पंचायत समिति है वहाँ प्रधान कांग्रेस के आएंगे और जोधपुर जिला परिषद में कम से कम 30 से 32 सीट तक कांग्रेस जिला परिषद जीत के आएगी और कांग्रेस का प्रमुख बनेगा। सर, इस बार आपके क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं? क्योंकि पिछली बार आप चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वापस आपने पार्टी ने आपको भरोसा किया है और आपको मैदान में उतारा है, तो सर क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं? पंचायत राज की स्थापना ही कांग्रेस ने की थी, तो पंचायत राज की जो मर्म है वो कांग्रेस ही जानती है। तो बीच में जो स्थितियाँ आई, उस स्थितियों से परे जाके आज पिछले 2.5 साल से जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत कांग्रेस सरकार के मुखिया होते हुए जो काम लोगों के किए हैं, राज्य सरकार के काम को लेकर हम पंचायत राज के इस चुनाव में लोगों तक जाएंगे। और निसंदेह ऐसी बहुत सारी घोषणा हुई, जैसे फ्री दवाई है, आदमियों की फ्री दवाई, पशुओं की फ्री दवाई, और कोरोना काल का उदाहरण देख लीजिए। हर घर तक राज्य सरकार ने जो बीपीएल परिवार थे या बीपीएल परिवार नहीं भी थे, सीधे बैंक खातों में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। आपके अस्पताल में आज एक चिरंजीवी जो योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की है, कोई भी आदमी, गांव का, शहर का गरीब आदमी अगर अस्पताल जाएगा, सरकारी अस्पताल भी नहीं, प्राइवेट अस्पताल भी जाएगा, तो उसको 5 लाख तक का इलाज फ्री है। ये कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था कि भाई कोई भी एक आम आदमी, गाँव का गरीब आदमी जिसकी इनकम मंथ की 5,000 ही है, 10,000 ही है, वो जोधपुर के क्या पूरे राजस्थान के बड़े से बड़े सरकारी अस्पताल में जाके एक आम जो रईस आदमी है, जो करोड़पति लखपति है, उसके बराबर बेड पे सो के वो इलाज कराएगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। किसानों के लिए जो ऋण माफ़ हुए हैं और स्टूडेंट जो है उनके लिए जो रोज़गार जो इस सरकार ने दी है, लगभग 1,80,000 नौकरियां इस सरकार ने दी है। बेरोज़गारी जो भत्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किए हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और ये हमें पूरा विश्वास है कि ये चुनाव हम जीत के आएंगे और जोधपुर में प्रमुख और सभी प्रधान कांग्रेस के होंगे। सर, आप स्वयं पेशे से एक शिक्षाविद हैं, तो शिक्षा को लेकर सर आपका क्या इस बिलाड़ा क्षेत्र की आप जनता से अपील करना चाहेंगे कि क्या अगली भविष्य की योजना है आपको? आपने ठीक याद दिलाया। आप पिछली बार अशोक जी के कार्यकाल में ऐसा हुआ है, बिना किसी भेदभाव सभी पंचायत समिति स्तर पर, सभी ब्लॉक पर आपके कॉलेज एजुकेशन शुरू हुई है, सभी जगह महाविद्यालय खुले हैं। और आपका बिलाड़ा का उदाहरण देख लो, पिछली बार अशोक जी थे जब महाविद्यालय खुला, तो इस बार आपके ग्रेजुएट लेवल तक के कोर्सेज थे, अब आपके कोर्सेज जो हैं यहाँ MA MCOM यहाँ के बच्चे करके निकलेंगे। ये बिलाड़ा नहीं, पूरे राजस्थान में। और अभी तो अशोक जी ने घोषणा की है कि जहाँ 500 बच्चे अगर 12th पास है वहाँ कॉलेज खोलेंगे। वो बोली छोटा गांव हो, बड़ा गांव हो, कस्बा हो, तो इससे ज़्यादा। और मैं तो स्टूडेंट को यही कहूँगा कि वो भाई अपनी पढ़ाई पूरी मन लगा के पढ़ाई करे और जिस क्षेत्र में भी जाए वहाँ पूरे जी जान से परिश्रम से काम करे, तो उसको वहाँ सफलता मिलेगी। वो बोली राजनीतिक क्षेत्र में जाए
या नौकरी के क्षेत्र में जाए या प्राइवेट क्षेत्र में जाए, जहाँ भी जाए, मूल मंत्र ये है कि भाई मन लगाकर, मेहनत से, परिश्रम से वो काम करे, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। सर वैसे तो हमारी सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं रहती है कि जीत की अग्रिम बधाइयाँ, लेकिन सर इन केस आप पिछली बार भी चुनाव हार गए थे, भगवान न करे इस बार भी अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो सर क्या फिर भी आप जनता की सेवा इसी तरह से जो जिस तरह से पिछले 5 साल करते आए थे वैसे ही करेंगे? अजीब आपका प्रश्न है, पर इसका जवाब देने में मेरे को सबसे ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि पहली बात तो ये रही है कि इस बार हार कांग्रेस के पार्टी में आएगी ही नहीं, और फिर भी ऊपरवाला करे तो मैं वैसी परिस्थितियों में और पूरे जोर के साथ फिर इसी क्षेत्र में काम करूंगा। मैंने अभी जनता से अपील की थी कि मैंने मारवाड़ी में जो लोग समझते हैं मैं हूड़ कर चुका हूँ, और अब फसल लेने अधिकार भी मनाई जाए, और जनता तय कर चुकी है कि अब आज जीत जकी है, आज जीत कांग्रेस पार्टी रीज वेला और आम कार्यकर्ता री जीत वेला, और खुदा न खास्ता हार गए तो डर नहीं है, फिर तैयार हैं, फिर ये लड़ाई लड़ेंगे जनता की सेवा। जैसे मैंने 5 साल 6 साल आज हारने के बाद भी बीच में रहा हूँ, वैसा का वैसा। पिछली बार मैं अकेला था, अब हम दोनों जनता के साथ। सर आपका रवैया काफ़ी अच्छा है, जनता से मिलाप भी अच्छा है, तो सर क्या भविष्य में सर विधायकी की भी दावेदारी करने की मन में? नहीं, अभी कोई नहीं, अभी और मेरा सिर्फ मानस में ये मेरी मिसेज को जिला परिषद के चुनाव लड़ाने का मानस है, और आगे जैसे पार्टी जो आज्ञा देगी तो वो हम लोग सेवा के लिए तैयार हैं। मेरे को तो बिलाड़ा में भी पहली बार भेजा था, जहाँ से भी यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं था, और मेरे को तो 11 गाँव जो ग्राम पंचायतों के नाम याद नहीं थे, चॉइस वो याद नहीं थे, 4 आदमियों को नहीं बांटता, पर पार्टी का जो आदेश था आके यहाँ चुनाव लड़ा, और हार जीत तो होती रहती है। सर अंत में हमारे चैनल के माध्यम से बिलाड़ा और आसपास के क्षेत्र की जो जनता है उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या? मैं बिलाड़ा की जनता को यही अपील करूँगा कि आपने जिस तरह मेरे को पिछले 6 साल में प्यार स्नेह दिया और मेरे सुख दुख में काम आए, मैं इनके साथ सुख दुख में खड़ा रहा, तो मैं इनसे ये अपील करूंगा कि ये सभी कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट देके विजय बनाए, और विजय के बाद में मैं सभी ग्राम पंचायत में आम कार्यकर्ता के पास जाऊंगा और जितना हो सकता है विकास के प्रयास करेंगे। ये थे राजूराम जी चौधरी, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और बड़े भामाशाह कहे जाते हैं। अब हम प्रत्याशी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका क्या मानस है और किस पहली बार मैदान तो क्या। मैडम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा संक्षिप्त में। मेरा नाम धनवंती चौधरी और मैं 17 नंबर वार्ड में कांग्रेस पार्टी मैंने टिकट दियो है जी। और मारे माते विश्वास करियो है, तो मैं विश्वास माते खरी उतरूला और 17 नंबर वार्ड मैंने विजय बनावेला, और मैं पूरी तन मन धनो पूरी सेवा करूला और पूरी जनता रो सहयोग करूला, मैं और मारा साथ दो। मैडम ने काफ़ी कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, और हम कुछ यहाँ के ग्रामीण और जो यहाँ के परिवेशक लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर? भागीरथ गोदारा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस डांगियावास, और लंबे समय से मैं सरपंच और भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त 1990 में। सरपंच साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार क्या माहौल नजर आ रहा है, किसकी और जिला प्रमुख की सीट जाती है? माहौल साफ नज़र आ रहा है कि हमारा अशोक गहलोत साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राजस्थान सरकार ने केंद्र से कोई भी सहायता न मिलते हुए इतना संघर्ष करके, और हिंदुस्तान के अंदर टॉप के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। कोरोना काल में इन लोगों ने गरीबों के वो समय था जब लोगों के लिए गेहूँ रखने के लिए जगह नहीं थी, वो कार्यक्रम लोगों को गन्ने की सप्लाई करना, अकाल रात कार्यों को तरीके से चलाना। अब अशोक गहलोत साहब की सरकार में इतने अच्छे काम किया, और राजूराम जी को पूछ रहे हैं आप चुनाव हार देंगे, कोई माई का लाल है। राजस्थान के अंदर हमारे जिला प्रमुख बनेंगे, हमारे प्रधान छाती ठोक के कह रहे हैं हम लोगों के बीच में लोगों की सेवा की है, लोगों की सेवा के वोट मांग रहे हैं। हमारा अशोक गहलोत साहब की मेहनत है वो रंग लाएगी, और हम अशोक गहलोत साहब के सर पे ताज देंगे कि हमारे सारे प्रधान और जिला प्रमुख हमारे बनेंगे। काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में। कुछ और कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका परिचय जानना चाहूँगा मैं। जय नारायण जी, आप वरिष्ठ लगे नजर आ रहे हैं, तो क्या सर क्या माहौल है, किस तरफ के? की बार कहने की जरूरत नहीं है, पूरा माहौल 100% कांग्रेस पक्ष में है, और पूरी जिला परिषद और जिला प्रमुख सब कांग्रेस ही बनेंगे। देखना है कि किस तरह से ऊंट करवट बैठता है। अभी तो फिलहाल माहौल कुछ गर्म नजर आ रहा है, देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है और किस जगह पे जाकर रुकता है। अभी के लिए